अब हम लोग बात करेंगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की न्यूनतम जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार कहा जा सकता है कि जलोढ़ मृदाएं जो हैं वो देश के करीब 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो मिट्टी जो है पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इनका निर्माण जो है हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग जो है हल्के धूसर से धस्सी भूसर के बीच का और गठन जो है रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। लाल मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो आपका जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो आपका फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। लिखिएगा। लाल मिट्टी का निर्माण। लाल मिट्टी का निर्माण लाल मिट्टी का निर्माण जलवायिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। विघटन और वियोजन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। चाय बगानों के बारे में बात करें जिसको टी प्लांट्स बोलते हैं, इसके लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल वाली निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बगानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। लिखिएगा। चाय बगानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक तरफ लिखिएगा कच्छ वनस्पति और एक तरफ लिखिएगा राज्य। वेम्बानाड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, केरला में है। दूसरे चीज़ों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वेम्बानाड केरला, पिचवरम तमिलनाडु, कुंडापुर कर्नाटका, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। निचली गंगा के बारे में बात करें तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में है। और निचली गंगा नहर का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ था करीब 1878 में प्रथम बार कराया गया था। लिखिएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा में है। नेक्स्ट है। अब बात करेंगे हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना का जो निर्माण हुआ था 1948 में शुरू हुआ और 1957 में कंप्लीट हुआ। हीराकुंड बांध जो है संबलपुर से करीब 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई करीब 25.8 किलोमीटर है और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। लिखिएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। एक तरफ लिखिएगा नदियाँ और एक तरफ लिखिएगा बांध।
आलीमट्टी बांध कृष्णा नदी, आलीमट्टी बांध कृष्णा नदी, आलीमट्टी बांध कृष्णा नदी, मेटूर बांध कावेरी नदी, मेटूर बांध कावेरी नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। देखिए, गोल्ड चर्चा में आया है। सोने की हॉलमार्किंग के लिए नए मानदंड जो है निर्धारित किए हैं गवर्नमेंट ने। ये आपका हो सकता है मेंस में पूछ लिया जाए। प्रीलिम्स में तो पूछा जाएगा जो चीज़ें, वो अभी आपको बता दी जाएंगी। मेंस में भी इससे रिलेटेड जहाँ तक उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 के बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो जीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो क्यों चर्चा में आया इसके बारे में पहले बात करें तो हाल ही में जो उपभोक्ता मामले हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अब ये हॉलमार्किंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब BIS भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना को संचालित करता है। हॉलमार्किंग को कीमती धातु के वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित करता है। या कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता की गारंटी है, जो वर्ष 2000 में स्टार्ट हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कब शुरुआत हुई थी, तो 2000 में शुरुआत हुई थी। भारत में वर्तमान में 2 कीमती धातुओं सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है। और BIS प्रमाणित ज्वेलर्स किसी भी BIS मान्यता प्राप्त जो आपका एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है, उससे अपने आभूषण हॉलमार्क करवा सकते हैं। तो पहले यह ज्वेलर्स के लिए वैकल्पिक था और इस प्रकार केवल 40% सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग हो रही थी, लेकिन अब इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, गोल्ड हॉलमार्किंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप समझ लीजिए कि भारत जो है सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि देश में हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का जो स्तर है बहुत कम है। अनिवार्य हॉलमार्किंग जनता को कम कैरेट मतलब शुद्ध सोने का अंश से बचाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सोने के गहने खरीदते समय उपभोक्ता कहीं ना कहीं धोखा न खाएं। यह आभूषण पर अंकित शुद्धता को बनाए रखने में मदद करेगा और पारदर्शिता लाएगा और उपभोक्ता को गुणवत्ता का आश्वासन देगा। यह आभूषण के निर्माण की प्रणाली में विसंगतियों और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। चलिए, अब इसके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कुछ क्रांतियां हैं, उनके बारे में लिख लेंगे। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा राज 3077 के बारे में बात करें तो राज 3077 जो है गेहूं की प्रजाति है। लिखिएगा राज 3077 गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट पॉइंट है केसर के बारे में बात करें तो केसर का जो वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में ही होता है और इसे ज़ाफ़रान भी कहते हैं। तो अल्टरनेटिव वर्ड्स में अगर पूछा जाएगा तो ज़ाफ़रान के बारे में पूछा जाएगा। लिखिएगा केसर का वाणिज्यिक स्तर, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन, वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है, जम्मू और कश्मीर में होता है। इसे ज़ाफ़रान भी कहते हैं, इसे ज़ाफ़रान भी कहते हैं, इसे ज़ाफ़रान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखिएगा फसल और एक तरफ लिखिएगा राज्य। मूंगफली आंध्र प्रदेश, मूंगफली आंध्र प्रदेश। सरसों राजस्थान, सरसों राजस्थान। सॉरी, मूंगफली में गुजरात लिख लीजिएगा,
सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है धारवाड़ के बारे में बात करें तो भारत में लौह अयस्क जो है मुख्य रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है और धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। लिखेगा भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा कोयला उत्पादक क्षेत्र और एक तरफ लिखिएगा कोयला खदान। कोयला उत्पादक क्षेत्र और एक तरफ लिखिएगा कोयला खदान। दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, महानदी घाटी तलचेर। अभी कल परसों में एक थॉट डाला था, होपफुली सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ही चीज़ को हम लोगों को पढ़ना होता है बार बार और कितना इंटरेस्ट से हम लोगों को पढ़ना है उस चीज़ को, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है आपका बोल सकते हैं रिज़ल्ट। तो ये था इस तरह से कि इतना ही आसान नहीं होता कि हर एक पर्सन जो है ब्लू लाइट पा जाए। तो ऑलमोस्ट आपका 2 साल बिना बोर हुए आपका उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ना होता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार, क्योंकि क्लास में मैंने बताया है इस चीज़ को कि आपको उन्हीं चीज़ों को, उसी सिलेबस को बार बार पढ़ना है, वो भी बिना बोर हुए। इतिहास वही है, साइंस वही है, राजव्यवस्था वही है, ज्योग्राफी वही है, बस चीज़ें अपडेट होती हैं। ज्योग्राफी में क्या अपडेट होगा? ज्योग्राफी में सिर्फ इतना अपडेट होता है कि क्या चीज़ें नई पूछी जा सकती हैं जो चर्चा में आई हों। पॉलिटी में क्या पूछा जा सकता है, जैसे अभी विधानसभा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, चुनावों के बारे में पूछा जा सकता है, पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चर्चा के टॉपिक रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से साइंस में है, इसी तरह से इतिहास में है, हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको पढ़ना वही है और बिना बोर हुए पढ़ना है। बहुत अधिक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हमेशा आपको टॉपिक पर ही रहना है और ये सबसे ज़्यादा आपका प्रीलिम्स में तो चलिए नॉर्मल हो जाता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मेंस में अगर आप बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तब समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि मेंस में आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना पड़ता है, एक रणनीति पर ही काम करना पड़ता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर रणनीति नहीं है तो मेंस क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेंस हार्डवर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से क्लियर किया जाएगा। अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करना तो पॉसिबल नहीं दिखता है। बाकी लोग एक बार कंप्लीट उसको कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन होता है तो अपने कुछ चुनिंदा चीज़ों पर ही फोकस करके एग्ज़ामिनेशन क्लियर करते हैं। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जितने भी लोग पास होते हैं, जितने लोग एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ामिनेशन हो, कोई भी परीक्षा हो, इन दोनों में से दोनों का यही सिस्टम है कि ये पूरी तरह से प्रॉपर रणनीति पर ही काम करके एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो कहना का सिर्फ मतलब इतना है कि आप लोगों को वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन बिना बोर हुए पढ़नी है। अब उस चीज़ को कैसे आप पढ़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप अपना गोल डिसाइड करने वाला एक पेपर चिपका सकते हैं कि हाँ मुझे अचीव करना ही है, क्योंकि हर एक परीक्षार्थी के ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर ये दिमाग में आता है, अरे यार पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो किसी को भी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने से पहले या इवन टॉप करने से पहले पता ही नहीं होता कि वो पास भी होने वाला है। टॉप करने की तो बात ही अलग है, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो पास करने वाला है, ठीक। तो चलिए फ़िलहाल तो इतनी सारी ही बातें थी।
चलिए 19 ऑफ जून 2021 के नेक्सस जीएस स्पेशल के लिए इतना ही। और अगर आप लोग नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको इसी तरह से डेली जो है चीज़ें मिलती रहेंगी। अब प्रतिदिन आपका नेक्सस जीएस की तरफ से डेली क्लासेस ली जा रही हैं और इन क्लासेस से आपको ये समझ में आएगा एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड क्या है, एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। और यहाँ पे नेक्सस जीएस में पढ़ाने का सीन इतना नहीं होता है कि आपको इतना अधिक पढ़ा दिया जाए कि जो आप कवर अप नहीं कर सकते हैं। जो पेड क्लासेस है उसमें टोटल 70 मिनट की क्लासेस होती हैं और बहुत आराम से आप कवर अप कर सकते हैं जॉब के साथ, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ। हमारा काम ये नहीं है कि आपको 100 पेज प्रोवाइड करा देना डेली और बाद में बोल देना कि हाँ हम इन्हीं 100 पेजों से आपका पेपर बना है। हम आपको सिर्फ 100 पेजों में से मान सकते हैं 5 से 6 पेज देंगे और इवन डेली आपका 2 से 3 पेज ही दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा दिया ही नहीं जाता। और उन 2-3 पेजों को बहुत आराम से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको लिमिटेड पढ़ना है और पढ़ना वही है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।